आज की रॉ थी काफी नॉर्मल। सेथ और सैमी के बीच में हुई झड़प, वहीं जेके नेक्स्ट अपोनेंट बन गए लोगन पॉल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत आज करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। स्वागत है मंडे नाइट रॉलिंस में। मैं हूँ विजनरी, मैं हूँ रेवोल्यूशनरी, मैं हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और भूल गए हो तो याद दिला दूं, रेसलमेनिया का मेन इवेंट जीतने वाला मैं ही हूँ। और मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो सीएम पंक के नारे लगाते हैं, और उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा जो उंगलियां खड़ी करते हैं किसी रोमन रेंस के लिए। लेकिन तुम लोग जिसको देख रहे हो अभी इस रिंग में, वो है हमारी WWE का फ्यूचर। WWE का फ्यूचर एक ही बंदा अब चलाएगा। ना वो पंक है, ना रोमन है, ना वो जॉन सीना है, ना वो जे ऊसो है, और ना ही कोडी रोड्स है। फ्यूचर इस कंपनी का है पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर के साथ खड़ा सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। फिर दोस्तों वहाँ पे सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सेथ ब्रॉन को समझाने लगते हैं, कोई नहीं, लड़ाई नहीं। हाँ जी दोस्तों, सैमी ज़ेन आ गए हैं। कैसा है भाई? बहुत अच्छा लगा तुझे रॉ पे देख के, और शायद तूने रेसलमेनिया तो देखी ही होगी। हाँ भाई, देखा मैंने। क्या हुआ? ये देख, हम पुराने दोस्त रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ये क्या टट्टी कर रहे हो तुम सब मिलके? अरे भाई, क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा हूँ मैं? कितना रोमन और पंक से दिक्कत थी तुझे, और उनका फूफा तो तूने अपने बगल में बिठा रखा है। तो भाई तू अलग कैसे हो गया? रुक भाई, तू मुझे उनसे कंपेयर कर रहा है? ये अलग है भाई, ये सब अलग है। देख, मैंने तुझे रोमन और पंक के ऊपर सही पॉइंट्स पे आर्ग्यू करते हुए देखा है, लेकिन अब जिस तरह तू अपने बारे में बातें कर रहा है, मुझे लगता है तू उनसे बस जेलस था। शायद तू उनकी तरह राजा बन के रहना चाहता था। सैमी भाई, मैं पंक और रोमन नहीं हूँ। ये अपना विजन है, फ्यूचर के लिए है भाई। एक सेकंड, विजन कर रहा है? जो भी विजन है उसका मेन सेंटर पॉइंट फिर तू ही क्यों है? अरे भाई, मैं ही बेस्ट बंदा हूँ इस काम के लिए। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तू दोगलापंती कर रहा है। ब्लड लाइन की तरह ही तू ये सब बना रहा है जिसकी तू बुराई करता था। अबे ये ब्लड लाइन नहीं है पहली बार। अरे कैसे नहीं है? ये खड़ा वाइज मैन, ये खड़ा तेरा तीसरा पैर, जो वैसे मुझे अगर इस तरह देखता रहेगा तो इसका काम मैं यहीं खत्म कर दूंगा। हे सबके सब थोड़ा शांति का माहौल बनाओ। और भाई सैमी मेरे, तू आया यहाँ मुझे समझाने, लेकिन मैं बता दूं तुझे, यही विजन है फ्यूचर का। देख, या तो तू हमारे साथ हो ले, या तू हमारा दुश्मन हो जाएगा। और मैं कोई धमकी नहीं दे रहा तुझे, मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ कि भाई तू अगर हमारे सामने खड़ा होगा तो हमारा दुश्मन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तू दुश्मन बने। हम इसका कुछ निपटारा करते हैं बिना मुक्केबाजी के। पॉल भाई, इसका कुछ करना है, ठीक है? सैमी भाई, मैं चाहता हूँ तू इस रॉ से चला जाए। मतलब डरा नहीं रहा तू, या तो स्मैकडाउन हो ले या फिर हमारे इस विजन को एक्सेप्ट कर ले। तू सोच ले आराम से। आज के शो के एंड तक का टाइम देता हूँ तुझे। वहीं आज रिया और रॉक्सेन के बीच में भी मैच होता है, जहाँ पे रिया पे जूलिया अटैक कर देती है। फिर वहाँ पे ईओ स्काई रिया की हेल्प के लिए आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी रिया और ईओ के बीच में बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, लेकिन रिया रिप्ली के साथ WWE क्या करना चाह रही है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रिया एज अ हील तो काफी अच्छी स्टोरी लाइन्स का पार्ट बनी थी, लेकिन जब से उनका फेस टर्न हुआ है वो कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट हो गई है वुमेन्स डिवीजन में। उनके सामने तो ऐसा लगता है कि मेंस डिवीजन के बंदे लाके रखने पड़ेंगे। हाँ जी, भूल गए क्या? एजे स्टाइल्स को हरा दिया मैंने रेसलमेनिया में, लेकिन तुम लोग कभी खुश नहीं होगे। तुम्हें दिख नहीं पा रहा कौन खड़ा है यहाँ? तुम सब के सब बेवकूफ हो। मैं एक लेजेंड हूँ इस रिंग का, और कौन लेजेंड नहीं है पता है? तुम्हारा अभी का वर्ल्ड चैंपियन जे ऊसो। और मैं ये सोच रहा था, मैंने इस कंपनी में सब कर लिया है, बस एक चीज नहीं की, वो है वर्ल्ड टाइटल जीतना। तो जे ऊसो उल्टी गिनती चालू कर दे। चालू करते उससे पहले ही जे ऊसो आ जाते हैं। सुनो, इसको लगता है 15 साल घिसाई करने के बाद, अपना नाम बनाने के बाद, मैं ये चैंपियनशिप किसी छपरी यूट्यूबर से हार जाऊंगा। सुन बे, ये टाइटल खैरात में नहीं मिलता, चाहिए तो जीतना पड़ेगा, समझ गया? अबे तू 15 साल घिस के जो कर पाया है वो मैंने 4 साल में कर दिया, और मैं लड़ूंगा तेरे से, और तू ये चैंपियनशिप इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरह 1 महीने में ही हार जाएगा।
तभी जे उसो लोगन पॉल पे अटैक कर देते हैं। सो दोस्तों लोगन पॉल अब जे उसो के पहले ओपोनेंट रहने वाले हैं चैंपियनशिप के लिए, जो कि मेरे को लगता है एक ठीक ठाक शुरुआत है। लोगन पॉल एक अच्छे ओपोनेंट है बैकलैश जैसे पेपर व्यू के लिए। मैं तो वेट इस चीज का कर रहा हूँ कि कब जे उसो और सेथ रॉलिंस के बीच में कहानी की शुरुआत होगी। वहीं आज वॉर रेडर्स और जजमेंट डे के बीच में भी मैच होता है, जहाँ कार्लिटो मैच में इंटरफियर करते हैं, लेकिन पेंटा वहाँ वॉर रेडर्स की मदद के लिए आ जाते हैं और वॉर रेडर्स उस मैच को जीत लेते हैं। मुझे लगता है रॉ के अंदर टैग टीम के अंदर कुछ नए बंदे आने चाहिए। मतलब एक साल से यही लोग हम देख रहे हैं और यही कहानी चल रही है। वहीं आज डोमिनिक और एजे स्टाइल्स के बीच में भी बहस हो जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं इन दोनों के मैच की भी थोड़ी थोड़ी हिंट बन रही है। वहीं आज बेकी लिंच भी प्रोमो काटने आती हैं। वो बताती है क्यों उन्होंने लायरा के ऊपर टर्न किया, क्योंकि वो बेली की दोस्ती और बेली बेकी लिंच की दुश्मन है। तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, चाहे वो अपना दोस्त हो या ना हो। क्या लॉजिक है? ये जो स्टोरी लाइन है वो मेरे को लगता है थोड़ी ठीक ठाक चल जाएगी, क्योंकि बेकी लिंच को अच्छे प्रोमोस देना आता है और लायरा वेल्किरिया को अच्छा रिंग वर्क आता है। वहीं आज स्टेफनी का मैच भी आईवी नाइल के साथ होता है, जिस मैच को स्टेफनी जीत लेती है। वही ये WWE में क्या क्या हो रहा है भाई। पैट मैकेफ्री गुंथर को चैलेंज करने लगे। अरे भाई हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी गुंथर को चैलेंज करने की? कहाँ गुंथर दुनिया की रेल बनाने वाला और कहाँ तुम पेंसिल घुमाने वाले। मुझे तो लगा था कि पैट मैकेफ्री किसी को लेके आएंगे अपने फाइट के लिए, लेकिन यहाँ तो बंदा खुद ही लड़ने चल दिया। मुझे लगता है कि ये कोई सरप्राइज टाइप का मैच होने वाला है बैकलैश में, और कहीं ना कहीं मुझे किसी बड़े सुपरस्टार का रिटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से वो गोल्डबर्ग ही होने चाहिए, लेकिन रोस्टर के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनका रिटर्न या फिर डेब्यू हो सकता है उस मूवमेंट पे। अरे भाई थोड़ा बाहर जाओगे आप? वैसे सैमी आज तूने ब्लड लाइन की बात की, अपन दोनों ओजी ब्लड लाइन का पार्ट रहे थे, याद है ना? हाँ मगर तूने ब्लड लाइन पूरी तरह खत्म कर दी। देखो यार, तुमने ब्लड लाइन छोड़ी, तुम्हारे कुछ कारण थे, मैंने ब्लड लाइन छोड़ी है तो मेरे भी कुछ कारण होंगे। देखो ब्लड लाइन की बात छोड़ो, सेथ रॉलिंस एक विजन लेके आया है। अब वो फ्यूचर है इस कंपनी का या नहीं, मगर उसके पास विजन तो है, और ब्रॉन ब्रेकर हमारे प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो तुम्हारे अगेंस्ट मैच मांग रहा है। सेथ और मैं उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन सेथ तुम्हारी बहुत सोचता है, तुम्हारी सोच के ही बोल रहा है कि तुम स्मैकडाउन पे चले जाओ, सब सही हो जाएगा। और यहीं सेथ ने तेरे लिए एक काम भी करवा दिया है। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन में से जो भी बैकलैश में मैच को जीतेगा, उसके साथ तेरा टाइटल मैच सेट हो जाएगा। सोच भाई कितना अच्छा मौका मिल रहा है, सोच कर दे, या तो हमारे साथ हो ले या स्मैकडाउन पे हो ले, सोच ले भाई। हाँ जी, आखिर टाइम आ ही गया। सैमी भाई आजा, प्यार मोहब्बत से सब बात करते हैं। देख तेरा जो भी डिसीजन है तू बता देना, लेकिन भाई तूने मुझे बहुत मुश्किल स्थिति में डाल रखा है। मैं नहीं चाहता तेरे साथ बुरा हो। मानता हूँ तू ब्रॉन या पॉल की तरह नहीं है। पिछले हफ्ते तू आया और तूने जे उसो को खूब बधाई दी। आज तू आया तो मुझे लगा मुझे भी बधाई देगा। मुझे पता है तुझे ये सब सही नहीं लग रहा, लेकिन मेरे दिल को पता है यही फ्यूचर है। और भाई तू मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं कर रहा, ये चीज मेरा दिल तोड़ रही है। कितने ही दोस्त हम बना पाते हैं इस कंपनी में, लेकिन तू मेरा बहुत खास दोस्त रहा है। मेरी बेटी हुई, मैंने सबसे पहले तुझे ही कॉल किया था, याद है ना? मैं एकदम से फादर बना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने तेरी एडवाइस ली। अब भाई प्लीज मान जा, मैं आज तुझे एडवाइस दे रहा हूं, चला जा स्मैकडाउन पे, क्योंकि तू रॉ पे रहा और तूने मेरी बात नहीं मानी तो गलत हो जाएगा मेरे से। चला जा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई मैंने तेरा अगर दिल तोड़ा हो तो सॉरी। मैं मानता हूँ हमारे बच्चे साथ में खेलते हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो सब बाहर है इस रिंग के। इस रिंग के अंदर मुझे लग रहा है तू गलत ही गेम खेल रहा है, और तू मेरा दोस्त है। तूने कभी मेरे को भागते देखा है? और मैं यहाँ किसी के प्लान के हिसाब से नहीं चलने वाला, किसी से ब्लैकमेल भी नहीं होने वाला। मैं नहीं डरूंगा तेरी धमकियों से। मैं जीतूंगा WWE चैंपियनशिप, लेकिन किसी की भीख से नहीं, अपने दम से। और भाई दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ, भाड़ में जा। फिर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के बीच में मैच होता है, जहाँ सेथ सैमी को मैच के बीच में भी अपना माइंड चेंज करने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और बोलते हैं भाड़ में जा। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मार के, सेथ रॉलिंस स्टॉप मार के उनको भाड़ में भेज देते हैं। तो अभी सेथ रॉलिंस ने ये तो क्लियर नहीं किया कि उनका विजन क्या है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी उनके सामने आएगा वो उसको भाड़ में भेज देंगे। बाकी मेरे को ये स्टोरी लाइन काफी फ्रेश और काफी अच्छी नजर आ रही है। धीरे धीरे इसको बिल्ड करके वर्ल्ड टाइटल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी दोस्तों ये तो था इस रॉ का रिव्यू, और लास्ट रॉ की वीडियो पे मैंने कहा था कि जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसको मिलेगी WWE की एक टी शर्ट। तो उस गिव अवे के विनर बने हैं धीरज कुमार। सो कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, नीचे दिया गया फॉर्म फटाफट भर दो और आपकी टी शर्ट आपको जल्द मिल जाएगी। बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।